नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना समय गंवाए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं तथा रेखा गणित के महत्वपूर्ण अंगों कोण एवं त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोण की। तो एक ही आद्य बिंदु से निकली दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण के लिए एक विशेष प्रकार के संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोणों के प्रमुख भेद इस प्रकार से हैं। पहला, न्यून कोण अर्थात वह कोण जिसका माप एक समकोण या 90 डिग्री से कम हो न्यून कोण कहलाता है। दूसरा, समकोण अर्थात वह कोण जिसका माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहा जाता है। तीसरा, अधिक कोण अर्थात वह कोण जिसका माप दो समकोण से छोटा लेकिन एक समकोण से बड़ा हो उसे अधिक कोण कहा जाता है। अब बात करते हैं पूरक कोण की। यदि दो कोणों की मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। इसी तरह यदि दो कोणों की मापों का योगफल 180 डिग्री हो तो वे परस्पर समपूरक कोण कहलाते हैं। कोण का अगला प्रकार ऋजु कोण है अर्थात वह कोण जिसका माप दो समकोण या 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। अब बात करते हैं पुनर्युक्त कोण की। तो वह कोण जो दो समकोण से बड़ा परंतु चार समकोण से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। कोण का अगला प्रकार आसन्न कोण है। यदि दो कोणों के शीर्ष बिंदु एक ही हो तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वे परस्पर आसन्न कोण कहलाते हैं। अब बात करते हैं सम्मुख कोण की। तो जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर उभयनिष्ठ हो तो इस प्रकार बने आमने सामने के कोणों को सम्मुख कोण कहा जाता है। साथियों, जिस कोण की माप 0 डिग्री हो उसे शून्य कोण तथा जिस कोण की माप 360 डिग्री का हो उसे संपूर्ण कोण कहा जाता है। अब बात करते हैं त्रिभुज की। तो साथियों, किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुजों के वर्गीकरण के दो आधार हैं। पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज अर्थात वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा, विषमबाहु त्रिभुज अर्थात वह त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज अर्थात वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा, समकोण त्रिभुज अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा, अधिक कोण त्रिभुज अर्थात वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही अधिक कोण हो सकता है और किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही समकोण हो सकता है। अब बात करते हैं त्रिभुज की मध्यगत रेखा या माध्यिका की। त्रिभुज की किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की मध्यगत रेखा या माध्यिका कहलाती है। इस प्रकार किसी त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे त्रिभुज का मध्य केंद्र कहा जाता है। साथियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जानकारी लाभप्रद लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं डिजिटल गुरु के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।